रहीम कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का लेक्चर 54। इसमें हमने आज गाइडेड मीडिया और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, इन दोनों की हमने डेफिनेशन देखी थी। आज हम डिटेल के साथ गाइडेड मीडिया को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो वही डेफिनेशन उसकी देख लें कि गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन मीडियम devices are directly connected with each other by using some physical media like wires। मुख्तलिफ़ किस्म की वायर्स जो यूज़ होती हैं इसमें, इस वजह से इसको बाउंडेड मीडिया कहा जाता है, क्योंकि सारा डाटा जो है वो एक नैरो पाथ में से एक वायर में से ट्रेवल करता है। 3 तरह की वायर्स होती हैं जो नेटवर्क में यूज़ होती हैं। पहली इसमें ट्विस्टेड पेयर है, एक कोएक्सियल केबल है और एक फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो आज हम इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पहली वायर इसमें आ जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड जिस तरह उसके नाम से जाहिर है कि इसमें वायर्स को आपस में बल दिया हुआ होगा, ट्विस्टेड होती हैं। पेयर उसमें पेयर्स बने होते हैं, 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर्स, यानी टोटल इसमें वायर्स हो गई 8 तारें हो गई, जिसमें 2 को आपस में पेयर बनाया होता है। इसमें जिस तरतीब से एक तरफ कनेक्टर में ये लगेंगी, उसी तरतीब से दूसरी तरफ ये कनेक्टर में लगाई जाती हैं। आम रूटीन में ये वायर लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है। इसमें लैन के अंदर इसको आम रूटीन में यूज़ किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड और बाकी उसको फिर हम देखते हैं। इसमें जो 4 पेयर्स बनते हैं, 4 कंप्लीट कलर्स की वायर होती हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और इसी तरह ऑरेंज है। और इसी तरह इसमें जो 4 वायर्स होंगी वो हाफ रेड होगी, हाफ वाइट होगी, हाफ ब्लू होगी, हाफ वाइट होगी, हाफ ऑरेंज होगी, हाफ वाइट होगी। इस तरह उनको आपस में पेयर बनाया होता है। तो जिस तरतीब से एक तरफ कनेक्टर में कनेक्ट होंगे, उसी सीक्वेंस से दूसरी तरफ कनेक्ट करेंगे। ये वायर, इनको ट्विस्ट जो दिया हुआ होता है, आपस में जो बल दिए होते हैं, वो इस वजह से होते हैं ताकि बाहर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, शोर जो है, नॉइज़ जो है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पास से अगर ये गुज़र रही हो वायर, तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस वजह से इसको ट्विस्ट दिया होता है ताकि बाहर की जो शोर है, वॉइस है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो इस पर कम से कम इफ़ेक्ट करें। तो इस वजह से इसको आपस में ट्विस्ट किया होता है। ये वायर 100 मीटर तक डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट कर सकती है। 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो ये वायर यूज़ नहीं की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 200 मीटर सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर के दरमियान में डिस्टेंस है 200 मीटर, तो यही वायर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर दरमियान में हमें एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसको रिपीटर हम कहते हैं, जो सिग्नल को रीजनरेट करती है। यानी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, फ्रीक्वेंसी उसमें कि एक वो पोजीशन आ जाती है कि जिसमें सिग्नल डेड हो जाते हैं। तो वो रिपीटर डिवाइस ऐसी होती है जो सिग्नल को रीजनरेट करती है, तो वो दरमियान में लगाया जा सकता है। लेकिन ये कॉमनली वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर डिस्टेंस कम हो। लोकल एरिया नेटवर्क में ये वायर यूज़ की जाती है और इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो 9600 बिट्स पर सेकेंड, BPS बिट्स पर सेकेंड, और ये 100 मीटर तक ये डाटा, ये 2 वैल्यूज़ लाजमी इसमें लिखनी होती हैं कि डाटा कितना ट्रैवल हो सकता है पर सेकेंड और कितना डिस्टेंस तक ये डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसमें ये इमेज अगर देखेंगे, ये 2 वायर्स के इमेज बने हुए हैं। इनको आगे अभी हम डिटेल के साथ देखते हैं। पहले डेफिनेशन देख लें कि ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल transmission medium. It is used in local area network to connect computer and devices. Twisted pair consists of a pair of copper wires. ये जो सेंटर में इसके जो वायर होती है वो कॉपर की
वायर होती है। द पेयर ऑफ वायर इज़ कवर्ड बाय प्लास्टिक इंसुलेशन, उसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन ये चढ़ी होती है। एंड इट्स ट्विस्टेड टुगेदर, और ट्विस्टिंग ऑफ वायर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ताकि बाहर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उस पर इफेक्ट ना करें। और इसकी स्पीड 9600 बिट्स पर सेकेंड टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि कितने डिस्टेंस तक ये वायर ट्रेवल कर सकती है डाटा, 100 मीटर तक। इसमें इसके करेक्टरिस्टिक्स में इनएक्सपेंसिव है, सस्ती वायर है, इजी टू इंस्टॉल है, ट्रांसफ़र डाटा टू शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें टाइप्स जो हैं 2 टाइप की होती हैं। टाइप को हमने डिटेल के साथ नहीं देखना, बस उसका थोड़ा सा उसको समझा देंगे। टाइप के नाम इसमें बस आपने मेंशन करने हैं। एक होती है STP, एक होती है UTP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। UTP केबल की निस्बत STP जो केबल है वो ज़्यादा बेहतर होती है। जो राइट साइड पर आपको वायर नज़र आ रही है, राइट साइड पर इमेज जो है वो नज़र आ रहा है, ये है UTP केबल, जिसमें फॉयल पेपर नहीं लगा होता। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो इमेज है उसमें हर पेयर के ऊपर आपने देखा होगा एक फॉयल पेपर लगा होगा, फिर कंप्लीट के ऊपर एक जाली या मैश की शक्ल में फॉयल पेपर वो एक लगा होता है। ये फॉयल पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बचाता है, तो इस वजह से ये वायर ज़्यादा बेहतर है उससे। तो इसमें ये दोनों में STP और शील्डेड में डिफरेंस यही होता है कि इसमें फॉयल पेपर लगा होता है और UTP में नहीं होता। वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल उसमें ये हो गए 8 तारे होंगे। तो यह हो गया हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। सेकंड हमने डिस्कस करनी है वो है क्विक्सल केबल। क्विक्सल केबल जैसे इमेज में आपने देखा होगा, घर में जो केबल वाली तार होती है उसको हम क्विक्सल केबल कहते हैं। क्विक्सल केबल सेंटर में कॉपर वायर, जिसके ऊपर एक इंसुलेशन मटेरियल ये वाइट कलर में नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर एक कॉपर मैश, एक जाली लगी होती है कॉपर की, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि वो मैश ख़राब ना हो। ये मैश का पर्पज़ डाटा ट्रैवल करना नहीं है। मैश का पर्पज़ क्या है? ये जो जाली लगी होती है कॉपर की, इसका पर्पज़ होता है कि बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पर इफ़ेक्ट ना करें। डाटा जो ट्रैवल करता है वो सेंट्रल जो कॉपर की वायर होती है उसमें से डाटा ट्रैवल करता है, और इसमें 4 to 22 क्विक्सल यूनिट्स या ट्यूब्स कहा जाता है उस पर मुश्तमिल होती हैं। ये 100 Mbps तक डाटा ट्रैवल कर सकती है 1 किलोमीटर तक। उसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड कितनी थी? 9600 bps बिट्स पर सेकेंड, और इसमें मेगा बिट्स पर सेकेंड, यानी 1000 बिट्स पर सेकेंड। अगर 1000 बिट्स हों तो वो 1 मेगा बिट बनेंगे। तो इस वजह से ये 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड, उससे कई गुना ज़्यादा ये इसकी स्पीड फास्ट है। तो इसमें 1 किलोमीटर तक ये डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट करती है। टीवी केबल के जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो इसी में से आ रहे होते हैं। क्विक्सल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, इसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल लगा होगा। इंसुलेटिंग कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश, उसके ऊपर कॉपर मैश होगा। कॉपर मैश का पर्पज़ जिस तरह ट्विस्टेड पेयर में उसको ट्विस्ट दिए होते हैं ताकि बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस इफ़ेक्ट ना करें, इसमें कॉपर मैश होता है ताकि बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ़ेक्ट ना करें। These cables can transfer data at maximum rate of 100 Mbps for maximum length of 1 kilometer। यहाँ पर बाज़ औक़ात कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए MCQs में 1000 मीटर्स भी मेंशन किया होता है। तो 1000 मीटर्स हो या 1 किलोमीटर तो वो डिस्टेंस बनेगा। तो इस वजह से ये जहन में रखेंगे कि
ट्विस्टेड पेयर केबल 100 मीटर तक डाटा ट्रैवल कर सकती है, जबकि कोएक्सियल केबल 1000 मीटर या 1 किलोमीटर तक डाटा ट्रैवल कर सकती है। तो 100 Mbps इसकी स्पीड भी फास्ट है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिट मीडियम, ये उसकी निस्बत कॉस्टली है। उसकी कॉस्ट अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो वो तकरीबन 10 से 12 रुपए के हवाले रुपीज़ में, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखें तो 10 to 12 रुपीज़ पर गज़ या उसमें पर यार्ड, कि उसमें 3 फीट का जो एक मीटर या गज़ बनेगा उसका एक वो होगा उसके चार्जेस। जबकि जो कोएक्सियल केबल है ये 20 प्लस में है, 20 रुपीज़ से ज़्यादा इसकी प्राइस होती है पर यार्ड। उसमें इसका जो साइज़ है 3 फीट का, 3 फीट वायर उसमें जो है वो होगी, तो ये उसकी निस्बत ज़्यादा कॉस्टली होती है। क्वालिटी वाइज भी इसमें 2 तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, वो आगे हम टाइप इसकी हम आगे नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट, इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, बेहतर होता है और इसको भी इंस्टॉल करना आसान होता है। तो इसमें ये इमेज यहाँ पर ये देख लेंगे कि जिस तरह, और इमेज ये आपने साथ में पेपर में बनाना है। इसमें इमेज आप साथ में बनाएंगे पेपर पर, जो भी वायर, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है तो उसमें कोई एक इमेज बना लें, इसमें भी एक इमेज बना लेंगे आप। इसकी जो 2 टाइप्स हैं उसमें थिक नेट, थिन नेट। थिक से मुराद क्या होता है? मोटी तार। थिन नेट बारीक। थिक नेट को थिक वायर भी कहा जाता है और इसका डायमीटर जो होता है वो 0.4 इंच होता है, यानी ½ इंच से थोड़ा कम इसका डायमीटर हो गया। इन डायमीटर इट इज़ यूज्ड फॉर बैकबोन वायरिंग, ये मेन वायर के तौर पर यूज़ की जाती है। बैकबोन वायरिंग, मेन वायरिंग। अच्छा, अगर आपने कभी गौर से देखा हो, ये जो केबल टीवी की 2 तरह की तारें होती हैं। एक तो जो मेन उनकी स्ट्रीट में रोड साइड पर जो लगी होती हैं खंबे पर तारें, वो तार मोटी होती है। जो घर तक आ रही होती है वो बारीक तार होती है क्योंकि जो मेन बैकबोन केबल होगी, जो मेन केबल होगी वो मोटी तार लगाते हैं ताकि सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें। आगे घर तक जो है बारीक तार होती है। एलईडी बड़े साइज़ की अगर आप लगवाते हैं घर में तो उसके लिए अगर ये सिंपल जो कोएक्सियल है, थिन नेट है, ये अगर लगाएंगे तो सिग्नल कम आएंगे। उसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि वो मोटी तार यानी थिक नेट वायर जो है वो होनी चाहिए। एक्सपेंसिव है वायर ये। थिन नेट, इसका डायमीटर उससे हाफ होता है, 0.2 इंच में। इन डायमीटर इट कैन बी इंस्टॉल्ड ईजिली एंड थिन वायर। इन दोनों में आपने डिफरेंस भी देखा होगा कि ये जो है वायर, एक इसमें जो कॉपर की वायर है इसको अगर आप देखें तो ये थिक होगी और दूसरी थिन होती है, बारीक होती है। तो ये डेफिनेशन में इनमें डिफरेंस भी आपने ये देख लेना है। थर्ड इसमें वायर जो है वो आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, ये प्रीवियस जो 2 वायर्स का आपने पढ़ा है, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, इसमें डाटा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रैवल करता है, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा इलेक्ट्रिसिटी की बजाय लेज़र लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेज़र लाइट क्योंकि इसमें प्लास्टिक की, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बारीक, इतनी के जैसे इंसानी बाल हैं, वायर होती हैं, उसके ऊपर ग्लास की कोटिंग होती है ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर ना जाए, उसके अंदर ही रहे। उसका भी आगे रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में देखेंगे। तो इसमें उसके ऊपर एक जैकेट बनी होती है। डाटा जो है वो कोर के अंदर बारीक, जो अंदर वाइट कलर में ट्रांसपेरेंट की जो है वो उसमें होगी वायर प्लास्टिक की, लेज़र लाइट से उसमें आगे जब वायर के सामने जो है जब उसमें लाइट जाती है तो एक जैसे कोई चीज़ चमकती है, ब्राइट होती है, तो वो एक चमकदार और ये हिस्सा नज़र आता है। जैसे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो इमेजेस हैं 2, इनमें अगर देखें तो आगे वायर के सामने ये जिस तरह बच्चों के खिलौने भी बेच रहे होते हैं, वेज बना हुआ, उसके ऊपर ये स्पाइक से निकली हुई
प्लास्टिक की, तो उनमें जैसे ही लाइट निकल रही होती है तो ऊपर डॉट्स आपको चमक रहे होते हैं कॉर्नर पर। तो इसी तरह ये लाइट की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। इसमें अगर राइट साइड पर इमेज जो है, राइट साइड पर ये जो लार्ज इमेज है, इसमें अगर देखें तो सेंट्रल वायर जो है उसमें कौन सी है, ये प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की वायर, उसके ऊपर क्लैडिंग है। क्लैडिंग किसकी होती है, ये ग्लास की, शीशे की, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। फिर एक और स्ट्रेंथ मेंबर, एक और कोटिंग की गई होती है, और आउटर जैकेट एक होती है ताकि वो वायर ख़राब ना हो। तो ये एक वायर के अंदर हज़ारों की तादाद में वायर्स हो सकती हैं। तो ये बड़े साइज़ में आम रूटीन में वायर होती हैं। जितनी ज़्यादा वायर्स वाली लेना चाहें वो आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर में जो इमेज है वहाँ पर देखें कि एक वायर में से कितनी वायर्स इसमें आ रही हैं। इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी की निस्बत लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो डाटा ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करता है, ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डाटा एट पल्स ऑफ लाइट थ्रू टिनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। नैरो स्ट्रैंड्स, बारीक बारीक रेशे, जिस तरह इंसानी बाल हैं इसी तरह की बारीक वायर, जिसको कोर कहा जाता है। द स्ट्रैंड आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर। कोर इज सेंटर ऑफ फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल, कि लाइट जो है उस कोर के अंदर ट्रेवल करती है। देयर ए concentric layer of glass around the core called cladding. It reflect the light back into the core, कि उसमें रिफ्लेक्शन का या रिफ्रैक्शन का आपने देखा होगा कि जब वायर में लाइट ट्रेवल करती है तो वो कहीं से साइड पर हो रही हो तो वो रिफ्लेक्ट करके दोबारा कोर की तरफ उसको भेज देती है। क्लैडिंग हैज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड जैकेट। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स में है कि उसमें रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल टू आइदर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज, ISPs, TV ऑपरेटर्स आर यूजिंग। बड़े शहरों में ये TV ऑपरेटर्स भी आप रिप्लेस कर रहे हैं, या टेलीफोन कंपनीज़ हैं वो उसमें जो है मोस्टली फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये सबमरीन केबल इसे कहा जाता है, जहाँ पर ये समंदर के अंदर जब इसको बिछाया जाता है कि मुख्तलिफ ममालिक से जब डाटा ट्रैवल करते हैं, हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है इसको। तो इसमें एडवांटेजेस इसके क्या आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ वेरी हाई। इसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो उसकी कैपेसिटी, डाटा ह्यूज अमाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इंतहाई बारीक है ये वायर, स्मॉल एंड साइज़ है, लाइटर है। सिक्योर है कि डाटा इतना करप्ट नहीं होता, सिक्योर वेव से डाटा ट्रांसफ़र होता है, स्पीड से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इफ़ेक्ट हो। तो इसमें लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है और एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी होती है। रिफ्रैक्शन की अलग से डेफिनेशन आ सकती है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव सच एज लाइट और साउंड वेव व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम इनटू अनदर डिफरेंट डेंसिटी, कि उसमें जब लाइट उस वायर में ट्रांसफ़र की जाती है तो लाइट बाद का क्रॉस होकर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसको सेंटर की तरफ जो है मूव करना होता है ताकि वो लाइट वायर से बाहर ना जाए, तो वो सेंटर में कोर में मौजूद रहे ताकि दूसरी कॉर्नर पर फौरी तौर पर हो जाए। और ये सेवरल किलोमीटर तक डाटा ट्रैवल कर सकती है। ये डिफरेंट वायर्स में डिफरेंट कैपेसिटी होती है, तो कई किलोमीटर तक। तो ट्विस्टेड पेयर केबल 100 मीटर, कोएक्सियल केबल 1 किलोमीटर, और ये सेवरल किलोमीटर, और इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड भी ज़्यादा है। तो यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत अहम क्वेश्चन है। इस चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन बेहद अहम हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, जो नेक्स्ट आगे लेक्चर हम मंडे को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक आपने आज वाले लेक्चर को कर लेना है। इसके साथ में इमेज भी आपने कम से कम 3 इमेज बनाएंगे। एक फाइबर ऑप्टिक का जो राइट साइड पर बड़ा इमेज था, कोएक्सियल केबल का एक बनाएंगे, और एक
ट्विस्टेड पेयर केबल का। तो ये इमेजेस बनाएंगे डिटेल के साथ, और जहाँ पर ये वैल्यूज़ दी गई हैं जैसे 9600 BPS और 100 मीटर्स, 1 किलोमीटर और 100 MBPS, और बाकी जो इसमें वैल्यूज़ हैं उनमें इनको हाईलाइट करके लिखेंगे कि मार्कर के साथ या पेन के साथ लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट फिर आगे हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।